गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है ना, आज से बायोमेंटस के ग्लेडिएटर बैच की शुरुआत हो रही है और आज जो है वो फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, जिसकी शुरुआत मैं करूँगा। तो मतलब बच्चों के मन में, मेरे मन में एक अलग तरह का उत्साह है। सुबह 4 बजे ही नींद खुल गई और अभी जो है एक होता है ना, वो एक अलग तरह की फीलिंग आती है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग होने वाला है, वैसी वाली फीलिंग जो आ रही है। क्योंकि मैंने देखा अभी कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले लेके आ रहे हैं। जैसे कि कल एक पेरेंट है, वो कोटा से आए, है ना, एक सीकर से आए और उन्होंने बताया कि सर, है ना, हमारे यहाँ तो आसपास बहुत कोचिंगें अवेलेबल थी, लेकिन हमारे बच्चे बोले कि हमको वहीं जाना है, सर के पास ही जाना है। तो जितने भी बच्चे यहाँ ग्लेडिएटर बैच के अंदर आए ना, सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ सोचकर डिटरमाइंड होकर आए। मतलब पहला स्टेप जो होता है ना, कि आपने बिल्कुल बस ठान लिया है कि इस बार कुछ कर गुजरना है, मतलब कर गुजरना है। ऐसे बच्चे भी आए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है बहुत अच्छे नंबर हैं। मतलब किसी के एक, अब आप सोचिए, सरप्राइजिंग बात है कि एक बच्चा है, इसके 660 नंबर जुड़ रहे हैं और ही वांट टू ज्वाइन। उसको बहुत समझा रहे हैं हम लोग कि नहीं, तुमको कॉलेज मिलेगा, तुम ले लेना कॉलेज, बट ही वांट टू ज्वाइन बायोमेंटस और एम्स। ठीक है, ऐसे भी कुछ कुछ बच्चे हैं। मतलब हालांकि मेरा रिकमेंडेशन यही था कि बच्चे को, कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा मिल जाएगा तो फिर पीजी में देखेंगे ना। खैर, मैं, हर व्यक्ति की अपनी एक निजी लड़ाई होती है, अपना खुद का एक, हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर व्यक्ति का जो है वो है योग्यतम की उत्तरजीविता, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, उसके लिए वो कोशिश कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि अब ये वो ट्रेंड जो चूँकि एक ज़माने में इंजीनियरिंग के अंदर जो ट्रेंड था ना, कि यदि कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम रिपीट करेंगे हम, ठीक है, तो वैसा मेडिकल में आ चुका है। क्योंकि इतने कॉलेज खुल गए हैं, कॉलेज खुलने के बाद जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में यदि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको बड़े टॉप के इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। हालांकि मेडिकल में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि यदि मान लो आप किसी मीडियोकर इंस्टीट्यूट के अंदर भी चले गए ना आप, तो आप पीजी में जाकर जो है एक्सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑप्शन हमेशा मेडिकल में रहता है, बशर्ते आप जो है मीडियोकर कॉलेज में जाके आप मीडियोकर ना बन जाए। अपने माइंडसेट को आप हमेशा हायर साइड रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका, वो है आपका माइंडसेट के दिमागी ताना बाना जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके मन मस्तिष्क में कहीं पर जो है वो, यदि आपने एवरेजिंग कर लिया तो फिर आप एवरेज हो जाओगे। देखो, लाइफ में क्या होता है, हर समय आपको ऐसे एजेंट मिलते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे जो आपको डाइल्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिए, बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी मानसिक क्षमताओं को कॉन्सेंट्रेट करने में यकीन करेंगे। अधिकांश लोग वो मिलेंगे जो आपकी मानसिक क्षमताओं को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, और आपको उस डाइल्यूशन का शिकार नहीं होना है। आपको हर दिन अपने आप से कहना है कि मैं कुछ बेहतर मैं कर सकता हूँ, मैं अपने मानसिक क्षमताओं को मैं जो है वो कमज़ोर नहीं होने दूंगा। क्योंकि क्या क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सफलता एक मंजिल है, जबकि सफलता एक मंजिल नहीं है। सफलता एक लंबा सफ़र है। यानी कोई सफलता जो है ना, मंजिल, यानी एक पड़ाव पाने के बाद आप अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आप एक डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, आप अगले डेस्टिनेशन को आप टारगेट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कभी भी याद रखो कि कभी भी, है ना, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि विजुलाइज करो कि तुम आज के 5 साल या 10 साल बाद कहाँ होगे, किस कॉलेज के अंदर होगे, कैसे तुम होगे। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमेशा जो है अपने सपने को जीना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप जब ज़्यादा ख्वाब में रहते हैं, सपने में रहते हैं, तो आप थोड़े पगले होते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ, दुनिया को बदला है थोड़े थोड़े पागल लोगों ने। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सबसे बहुत बहुत मीठा व्यवहार करें, बहुत ही आप जो है वो एक हम्बल, मतलब मैं कहता हूँ बहुत सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके दिलो दिमाग में आपका जुनून हमेशा हावी रहना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि जो लोग पैशनेट होते हैं ना, जो लोग पैशनेट होते हैं वही दुनिया को बदल पाते हैं। ठीक है, जो पैशनेट नहीं होते हैं वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि मीडियोकर लाइफ से बाहर निकला जाए, मध्यम जीवन से बाहर निकला जाए ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको अपनी स्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी सफलता के अंतरिक्ष की ओर, सफलता की यूनिवर्स की ओर। ठीक है, और आपको पता है ना, यूनिवर्स का कोई एंड और छोर नहीं है। ऐसी सफलता भी एक लंबा सफ़र है, लगातार लगातार माइलस्टोन को आप अचीव करते जाइए लगातार। चलिए, आज छोटा ही रखूँगा सेशन को मैं, क्योंकि मुझे तैयार होना है सेशन के लिए, मुझे आगे निकल जाना भी, मतलब तब मुझे अपनी क्लास के लिए भी जाना है। हालांकि मैंने अपनी क्लास चुनी है 10 बजे वाली क्लास, ठीक है ना। 8 बजे वाली क्लास अमर सर ने चुनी, 10 बजे वाली क्लास मेरी है, और चिन्मय सर की क्लास इसके बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं, ताकि मॉर्निंग मोटिवेशन मेरा कभी अफेक्ट ना करे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।